नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। हुकूमत ने आज NDTV पर एक दिन के इम्तना की हिदायत पर अमलावरी मुलतवी कर दी। 2 नवंबर को वजारत इत्तलात और नशरियात ने इम्तना की यह हिदायत दी थी। चैनल की जानिब से अपील पर इम्तना की हिदायत मुलतवी कर दी गई। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने कहा कि इम्तना पर अमलावरी में इल्तवा हुकूमत की फरागदिल जमहूरी इक़दार और उसूलों के मुताबिक है। दरअसल अहम अपोजिशन कांग्रेस ने आज हुकूमत के फैसले को सच्चाई की फतेह करार देते हुए इसका खैर मकदम किया और कहा कि फुस्ताई बीजेपी आखिरकार ज़रा अबलाग की मुश्तरका ताकत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई, जबकि वो फौजियों और राय आमा को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सरजेवाला ने कहा कि यह मोदी हुकूमत के लिए एक सबक है और जोर बाजू पर खलम की फतेह के मुतरादिफ है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में आलूदगी की इंतहाई अबतर सूरत हाल के पेश नज़र साउथ कॉरपोरेशन के तहत तकरीबन 580 स्कूल्स मुकम्मल एक हफ्ता बंद रहेंगे, जबकि शुमाली और मशरक़ी बल्दी इदारों के तहत स्कूल्स को 4 शुंबे तक बंद रखा गया है। दिल्ली के 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत चलाए जा रहे 17,000 से ज़ायद स्कूल शदीद तरीन कोहर की वजह से हफ्ते को भी बंद रहेंगे। आलूदगी के बाद दमा, एलर्जी और सांस लेने में दुश्वारी जैसी शिकायत आम हो गई है। डॉक्टर्स ने बिलखुसूस बच्चों और मुअम्मर अफराद की खुसूसी निगहदाश्त पर जोर दिया है। भोपाल में 8 मुस्लिम नौजवानों के फर्जी इनकाउंटर किए जाने के खिलाफ आज जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी ने भोपाल हाई कोर्ट में अर्ज़दाश्त दाखिल करने का ऐलान किया है और जमीयत के वकला की एक टीम जिसने भोपाल पहुंचकर हालात का जायजा लिया, इसने पुलिस की जानिब से की जाने वाली इस मुठभेड़ को फर्जी इनकाउंटर करार देते हुए इसे कत्ल से ताबीर किया है और पुलिस की इस कार्रवाई पर दर्जनों सवालात उठाए हैं। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत और सेक्रेटरी कानूनी इमदाद कमेटी गुलजार अज़मा की ईमा पर गुज़िश्ता 2 दिनों से जमीयतुल उलमा के वकला भोपाल में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने भोपाल सीनियर सेंट्रल जेल का और फर्जी इनकाउंटर के इलाके का मुआयना भी किया। नेज़ दिफाई वकील परवेज़ आलम से मुलाकात की। सख्त सिक्योरिटी होने की वजह से वफ्द को जेल के अंदर इन बैरिकों तक नहीं जाने दिया गया जहां कैदी थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर करीम श्रीहरी ने रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में सरकारी स्कूल्स की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए 15 असम्बली हलकों में फीकस 5 करोड़ रुपए के हिसाब से 75 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। 14 नवंबर यौमुल इत्फाल के मौके पर रियासत के 1500 स्कूल्स में डिजिटल क्लासेस शुरू करने का फैसला किया। सनत नगर के सेंट गर्ल्स स्कूल में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात बताई। इस मौके पर रियासती वज़रा नरसिम्हा रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव के अलावा दूसरे मौजूद थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा को मियारी व मुसाबिक़ती तालीम की फराहमी के लिए TRS हुकूमत बड़े पैमाने पर इक़दामात कर रही है। ये इल्ज़ाम आयद करते हुए कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में 11 एकड़ अराजी पर खतीर रकम खर्च करते हुए खुद के लिए तो एक आलीशान बंगला तामीर करवा लिया है, लेकिन उन्होंने 4 लाख अफराद को नज़रअंदाज कर दिया है जो मकान ना होने की वजह से परेशान हाल है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग सदर मल्लूपट्टी विक्रमार्का ने यह बात कही। उन्होंने कुल हिंद कांग्रेस के तर्जुमान मधु याशकी गौड़, साबिक वज़ीर डी श्रीधर बाबू और दूसरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा सेक्रेटरीट की इमारत को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे 2 रियासतों की ज़रूरियात पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि वास्तु के नाम पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अवामी रुक़ूमात ज़ायक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर DK अरुणा की कांग्रेस से TRS में शमूलियत की इत्तलात महज अफवाहें हैं। नारसंगी पुलिस हुदूद में एक फेसबुक पोस्ट के जरिए खाने काबा की बेहुरमती पर कशीदगी पैदा हो गई। तफसीलात के मुताबिक एक फेसबुक अकाउंट के जरिए एक तस्वीर अपलोड की गई जिसमें खाने काबा की बेहुरमती की गई थी। एक मुकामी शरपसंद आकाश सिंह ने इसे अपने अकाउंट पर शेयर भी कर दिया। इसके साथ ही मुकामी अवाम वहां जमा हो गए और इनमें बरहमी की लहर पैदा हो गई। ज़राए के मुताबिक मुकामी अफराद ने शरपसंदाना हरकत करने वाले शख्स के खिलाफ एहतजाज किया और बरहमी जाहिर की। इंस्पेक्टर पुलिस नारसंगी ने बताया कि इस वाक़े के सिलसिले में आकाश सिंह को दफ़ा 153A के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर 2 फ़िरक़ों के माबीन मुनाफरत फैलाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया गया है कि इस वाक़े और अवाम के एहतजाज के बाद भारी पुलिस जमीयत को वहाँ मुतय्यन कर दिया गया है और इम्तना अहकाम नाफिज कर दिए गए हैं। मालूम हुआ है कि मुकामी नौजवानों ने इस वाक़े के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया और इस पोस्ट पर बरहमी का इज़हार किया। नारसंगी पुलिस की जानिब से एहतजाज करने वाले 8 से 10 नौजवानों को भी हिरासत में लिए जाने की इत्तला है।
दिलसुख नगर जुड़वा बम धमाके के केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और इसका फैसला 21 नवंबर को मुकर्रर है। जिला रंगारेड्डी कोर्ट कुत्तापेट में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की खुसूसी अदालत में जुड़वा बम धमाके के केस का मुकदमा इंडियन मुजाहिदीन के मुबैना अरकान यासीन भटकल, असदुल्ला अख्तर, वक़ास मोहम्मद तहसीन अख्तर और एजाज सईद शेख के खिलाफ चलाया गया। वाज़ेह है कि 21 फरवरी साल 2013 को शहर के मसरूफ़ तरीन इलाके दिलसुख नगर में 2 बम धमाके हुए थे, जिसमें 18 अफराद हलाक हो गए जबकि 131 जख्मी हुए थे। यह धमाका दिलसुख नगर बस स्टॉप और मिर्ची सेंटर के करीब पेश आया। इब्तदा में मलकपेट और सरूनगर पुलिस ने इस सिलसिले में 2 मुकदमात दर्ज किए थे, लेकिन मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से इस केस की तहक़ीक़ात कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी के हवाले किए जाने के बाद मज़कूरा इंडियन मुजाहिदीन के अरकान को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। 16 जुलाई 2015 को मुलज़िमीन के खिलाफ इल्ज़ामात वज़ा किए गए, जिसके बाद यासीन भटकल ने यहाँ की मुकामी अदालत में अखबारी बयान देते हुए बम धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की थी। NIA की खुसूसी अदालत ने इज़्तिक़ासा और वकला दिफा की जानिब से बहस मुकम्मल होने पर इस केस की समाअत 21 नवंबर को मुकर्रर की है। क़ब्ल NIA ने मुलज़िमीन को सज़ाए मौत देने की दरख्वास्त की। यासीन भटकल और इसके साथी चेडलापल्ली जेल में महरूस हैं और फैसले के दिन इन्हें सख्त सिक्योरिटी के दरमियान लाया जाएगा। शहर के मसरूफ़ सयाहती मुकाम किला गोलकुंडे में इन दिनों हफ्ता वसूली उरूज पर है। किला गोलकुंडे की सैर व तफरी के लिए सयाहों की मदद करने और यहाँ गाइड की खिदमत अंजाम देने वाले गाइड हफ्ता वसूली और मुकामी अफराद की मुबैना गुंडागर्दी से परेशान हैं और इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी बेफैज़ साबित हो रही है और किला गोलकुंडा पुलिस गाइड्स की मदद करने और गुंडागर्दी पर रोक लगाने में अक्सर तौर पर नाकाम साबित हो रही है। इस इलाके में मुकामी अफराद और सियासी असर व रसूख से परेशान एक गाइड पुलिस से रुजू होने के 3 माह बाद भी ताहाल किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस में शिकायत गुजार गाइड मोहम्मद आजम ने बताया कि उन्होंने किला गोलकुंडे के मुकामी शख्स अरशद पहलवान के खिलाफ पुलिस में कई बार शिकायत दर्ज करवाई, बावजूद इसके किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आजम का कहना है कि वो किला गोलकुंडे में गुज़िश्ता 32 साल से गाइड की खिदमत अंजाम देते हैं, ताहम गुज़िश्ता चंद सालों से इनके खिलाफ हरासानी में इजाफा हो गया है। किले में सयाहों की खिदमत के लिए तकरीबन 40 गाइड्स है जो कि महकूमा आसार क़दीमा की जानिब से जारी करदा शिनाख्ती के ज़रिए अपनी खिदमत अंजाम देते हैं और सयाहों से होने वाली आमदनी से अपना गुजर बसर करते हैं। मोहम्मद आजम ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अरशद पहलवान नामी शख्स गाइडों से हफ्ता वसूली करते हुए अपनी हरासानी का शिकार बना रहा है और इस पहलवान की पहलवानी पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि पहलवान के खौफ से गाइड बरादरी हरासानी का शिकार है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि जिस दिन से उन्होंने पुलिस में शिकायत की है, इस दिन से इनके खिलाफ और भी मजीद हरासानी जारी है और हमला करने की मुबैना धमकियां भी दी जा रही है। गाइड आजम और इनके दोनों फर्दन गाइड का काम करते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मुकामी MLA की मुबैना पुष्टपनाही के सबब पहलवान के हौसले बुलंद हैं। मेहदीपट्टनम के इलाके हुमायूं नगर में कल इस वक्त सनसनी फैल गई जब एक खानगी हॉस्पिटल में चंद अफराद ने तोड़फोड़ मचा दी। इस वाक़े के बाद इलाके में पुलिस ने सख्त चौकसी अख्तियार करते हुए पुलिस की जमीयत को तलब कर लिया था। बताया जाता है कि एक मरीज की मुश्तबा मौत के बाद इसके रिश्तेदारों ने खानगी हॉस्पिटल और इसके डॉक्टर्स पर इल्ज़ाम लगाते हुए बदहमी का इजहार किया और तोड़फोड़ मचाई। आसिफ नगर पुलिस के मुताबिक 28 साला मनी उर्फ मनी रत्नम, जो पेशे से ताजिर गुडी मलकापुर इलाके का साकिन बताया गया है। इस शख्स की सेहत 3 नवंबर को अचानक ख़राब हो गई, जिसके बाद इसे फौरी विजय हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां इसका इलाज जारी था। 5 नवंबर के दिन मनी को डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, जिसके बाद इसकी सेहत मज़ीद बिगड़ गई और वो कल सुबह मासब टैंक के एक हॉस्पिटल में फौत हो गया। मनी की मौत के बाद इसके रिश्तेदार और मुकामी अवाम बरहम हो गया और उन्होंने हॉस्पिटल पर तोड़फोड़ मचाते हुए दहशत का माहौल पैदा किया। इत्तला के साथ ही असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आसिफ नगर गौस मोहिउद्दीन हॉस्पिटल पहुंच गए और हालात का जायजा लिया। ईमानदारी दियानतदारी मुसलमान की निशानी है और शहर में एक कार मैकेनिक वली ने इसका मुजाहरा करते हुए खूब शाबाशी हासिल की है। वली मैकेनिक ने 1,30,000 रुपये मालियत के बेश कीमत अशिया से भरा हैंड बैग इस खातून के हवाले कर दिया जो कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में बाइक चलाते हुए गिरा चुकी थी। पुलिस ने वली मैकेनिक की दियानतदारी पर इसकी तारीफ व तहसीन की। पुलिस के मुताबिक बस्ती के मैकेनिक वली को सुनीता का बैग नजर आया जो कोकटपल्ली से कापड़ा जाते हुए सड़क पर गिरा पड़ा था। बैग में सोने की जंजीर, सोने की अंगूठी, 2 सेलफोन और 5,000 रुपये नकद थे। इनकी जुमला मालियत 1,30,000 रुपये बताई गई। वली ने बैग पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने वली की दियानतदारी की तारीफ की और बैग खातून को दे दिया गया। इसने पुलिस में बैग गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी।
ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। जुर्माने के तौर पर 200 करोड़ रुपए वसूल हुए हैं। मजीद 100 करोड़ रुपए वसूल तलब हैं। 2500 अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख करने की महकमा ट्रांसपोर्ट से सिफारिश की गई है। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने, सिग्नल अबूर करने और रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने और हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। शहर में ट्रैफिक कवायद और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। हेलमेट लुज़ूम की खिलाफ वर्जी करने वालों को बख्शा नहीं जा रहा है। महकमा पुलिस ने ट्रैफिक कांस्टेबल्स और होमगार्ड्स के हाथों में कैमरे थमा दिए हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि वो हेलमेट ना पहनने वालों की तस्वीर खींचे, गाड़ी गलत पार्किंग की तस्वीर खींचे। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ जंक्शंस पर तनसीब किए गए सीसी कैमरे भी ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर नज़र रखने में बड़ी हद तक मददगार साबित हो रहे हैं।